मनुष्य के जीवन में महाभारत की शिक्षा हर काल में उपयोगी रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे हर मनुष्य ने याद रखकर जीवन में उतारना बेहद ज़रूरी है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज मैं आपको महाभारत की कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ। अगर इन बातों को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो संसार की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बिना योजना के जीवन व्यर्थ है। जरा आप सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने के लिए कोई योजना नहीं होती तो पांडवों की कोई क्षमता नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत सके। महाभारत से हमें आज यह सीख मिलती है कि किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई शाश्वती नहीं है। जीवन में संगत हमेशा अच्छे लोगों की ही हो। जरा सोचिए कि जब पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो क्या होता। शायद महाभारत का इतिहास ही कुछ और होता। धर्म पर अधर्म की जीत होती। लेकिन पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के साथ मामा शकुनी थे, इसीलिए अधर्म पर धर्म की जीत हुई। इस बात से हमें यह जरूर समझ में आता है कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगति बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगति अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो ये निश्चित है कि जीवन में विजय आपकी ही होगी। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता। इसीलिए आप अपने ज्ञान में हमेशा पारंगत बने। किसी एक विषय में तो प्रावीण्यता हासिल होनी ही चाहिए। जीवन में दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पासा बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंत युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। हथियार से भी ज्यादा घातक बोल वचन। महाभारत का युद्ध होता ही नहीं यदि कुछ लोग अपने वचन पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। और ऐसे ही शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे। इससे उनका हश्र क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं। इन सब बातों से हमें यही सबक मिलता है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। जुए और सट्टे से रहे दूर। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था।
जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सब कुछ हार जाने के बाद अंत में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, यह बात हम सभी जानते हैं। अंत जुआ, सट्टा, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती है। सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं था, लेकिन फिर भी विजय पांडवों की ही हुई, क्योंकि विजय उसकी नहीं होती जहाँ लोग ज़्यादा है, ज़्यादा धनवान है या बड़े पदाधिकारी है। विजय हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहाँ सत्य है। इसीलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़े। अंत सत्य की ही जीत होती है। इसीलिए सत्य के लिए जो भी करना पड़े करो, लेकिन सत्य का साथ मत छोड़ो।